हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइड बाय साइड अपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सीयूटी एग्जाम में वो श्योर नहीं है कि वो बायोलॉजी से रिलेटेड कौन सा स्ट्रीम चूज करें। जैसे कि बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो श्योर नहीं होते कि हम कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंस है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी है, आपका बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, बहुत सारे स्ट्रीम्स है बायोलॉजी से रिलेटेड। नर्सिंग का कोर्सेज हैं जैसे कि एएनएम जीएनएम नर्सिंग हो गया। पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीटी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीओटीटी, बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। तो पैरामेडिकल, नर्सिंग, बीएससी के कोर्सेज, बीटेक के कोर्सेज और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको एक साथ बच्चे टारगेट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक में ना मिले तो किसी दूसरे में एडमिशन मिल जाए। तो उन सारे कोर्सेज के लिए आप इकट्ठे प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, वही मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ध्यान दीजिएगा। सीयूटी यूजी एग्जाम, सीयूईटी यूजी एग्जाम, ये उन बच्चों के लिए है जो 12th पास आउट कर चुके हैं और किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। चाहे वो आपका ग्रेजुएशन कोर्स का मैं कुछ नाम लिख देती हूँ, चाहे वो आपके बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स हो, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, चाहे वो आपका लाइफ साइंस हो, चाहे वो आपका माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो आपका जूलॉजी हो, चाहे वो आपका बॉटनी हो, कोई भी बायो से रिलेटेड फील्ड हो, माइक्रोबायोलॉजी आपका हो गया, बायोफिजिक्स हो, इस तरह के XYZ कोई भी बायो से रिलेटेड कोर्स हैं, चाहे वो बीटेक का कोर्स हो, चाहे वो बीएससी कोर्स हो या फिर वो बीटेक का कोर्स हो, इन सभी के लिए मैं आपको बताने वाली हूं। चाहे बीएससी का कोर्स हो या बीटेक का कोर्स हो, इन सब के लिए एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट सेम होते हैं और सारी यूनिवर्सिटीज को अगर आपको टारगेट करना है तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और साथ में इंग्लिश, और इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो हिंदी ले ले। प्रीफर करिएगा इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश वाले कॉलेजेस की संख्या ज्यादा मिलेगी आपको। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप नर्सिंग एग्जाम्स, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इनको आप टारगेट करना चाहते हैं, पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स होते हैं इनको आप टारगेट करना चाहते हैं, तो केवल इन सब्जेक्ट्स को तैयार करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश। इंग्लिश नहीं हो पाता है तो हिंदी। और कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश एग्जाम दे रहे हो तो ये सारा आपको इंग्लिश मीडियम में ही देना है। आप इंग्लिश मीडियम भी चूज कर सकते हो और आप हिंदी मीडियम भी चूज कर सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल है उसमें आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सॉरी, किसी भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, आप चाहते हो एक में एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाए, और आपका फोकस ये है कि आप बायो से पढ़ रहे हो और बायो से रिलेटेड किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाए, तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश तैयार करिए। और इसमें भी मैं कुछ तरीका आपको बताती हूँ। इंग्लिश ना हो पाए तो हिंदी तैयार करिएगा, पर फोकस ट्राई करिएगा कि इंग्लिश हो, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये 3 तैयार करिए, और ये 3 सिर्फ और सिर्फ आपको 12th लेवल का तैयार करना है। 12th क्लास का सिलेबस आपको कवर करना है। अगर आप चाहते हो इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन हम स्टार्ट करवा दें तो कमेंट कर दीजिएगा। जैसे हमारा ये चैनल है स्पार्क अप क्लासेस, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्क अप स्टडी, स्पार्क अप स्टडी। अगर आप कमेंट करते हो तो हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस रहेंगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और A to Z सारे प्रिपरेशन आपको करवाई जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की 12th क्लास का पूरा सिलेबस आता है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग आपको करवाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आप अच्छे से एग्जाम्स दे सको। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th क्लास पे फोकस करिए, उसको तैयार करिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, नीट एग्जाम दे रहे हैं, किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ यही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो इस पे आप मेन फोकस रखिए। ये सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा फोकस भी करेंगे जनरल टेस्ट और इंग्लिश पे, तो आसानी से इन्हें क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और बाई चांस अगर ये दोनों नहीं भी हो पाता है तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको केवल पीसीबी के मार्क्स पे आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन एग्जाम फॉर्म में ये 5 सब्जेक्ट आप भरिएगा। 5 सब्जेक्ट भरने के बाद आप इन 5 में अपीयर होइएगा। इनमें से जो भी मैंने कोर्सेज बताए, इनमें से कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, उसी 5 सब्जेक्ट के बल पे सारे कोर्सेज के लिए आप
एलिजिबल हो जाओगे। ऐसा कोई अलग से ज़रूरत नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी का अलग से कोई पेपर होता है, लाइफ साइंस का अलग से पेपर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ये 3 सब्जेक्ट तैयार करिए, मेन और जनरल टेस्ट और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आप अच्छे से तैयार करिए, एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इनमें अच्छा सिक्योर कर लेते हैं। ओके, एंड इसके थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम जा पाएंगे या सिर्फ प्राइवेट के लिए जा पाएंगे। इसमें आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी तरह के बायो से रिलेटेड कोर्सेज हैं, हो सकता है मैं नाम गिनवाने में कमी ही की हूँ, बहुत सारे जितने भी बायो से रिलेटेड आपको नाम याद आते हैं, अगर आपको डाउट है तो एक बार कॉमेंट में लिख के पूछ लेना कि क्या ये भी कोर्स इन सब्जेक्ट से पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूंगी हाँ पॉसिबल है या नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इस तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट पे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट के थ्रू ही हम वीडियो उठाते हैं और वीडियो बनाते हैं ताकि आप सबका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।